नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोरकेयर मोबिलिटी में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग किस तरह हमारी बास्केट में अंदर लेते हैं। और बेसिकली हर प्रोडक्ट की एक अपनी जर्नी होती है, उसकी अपनी कस्टमर बेस होता है, अपनी उसकी लाइफ साइकिल होती है, उसकी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं। हमारे जो सोचने का तरीका वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो बेसिकली एंड ऑफ द डे किस कस्टमर कैटेगरी ऑफ कस्टमर के काम में आना है। तो अगर वो हमारे उस पोर्टफोलियो में फिट बैठता है तो ये हम उस पर आगे बढ़ते हैं। तो काम स्टार्ट होता है सबसे पहले आइडिएशन पे। तो आइडिएशन दो चीज़ें होती है, या तो आपका आइडिया यूनिक होगा या कहीं से कॉपी होगा। बट मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी आइडिया यूनिक कभी नहीं होता, आप इंस्पायर ही होते हैं हमेशा। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ को हमें कॉपी करना है तो हम सिंपल सा उसका सैंपल मंगाते हैं जहाँ से भी हमें कॉपी करना है, उस सैंपल में रिवर्स इंजीनियरिंग करके और उस प्रोडक्ट को बना लेते हैं। बट अगर हमें कहीं से इंस्पिरेशन लेनी है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत यूज़फुल है हमारे प्रोडक्ट बास्केट में, ये एक हमारे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ मैच करता है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट को या तो अगर उसका सैंपल अवेलेबल है तो सैंपल मंगाते हैं, अवेलेबल नहीं है तो हम लोग टीम के साथ डिस्कस करते हैं। मैं टीम के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो इसमें क्या क्या अपने को स्पेयर पार्ट सपोर्ट लगेगा, अपनी मशीनरीज जो अपने पास अवेलेबल है वो इसको बनाने के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। इसमें डाइज़ वगैरह अगर बनानी पड़ेंगी तो उनका कॉस्टिंग क्या आएगा, और इसके अलावा उसकी डिमांड कितनी है। तो डिमांड पता करने का भी एक अपना चैनल होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें होती है जो प्री प्रोडक्शन में आती हैं। और डिमांड पता करने के लिए हम जो काम करते हैं वो एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है जिससे हम इंस्पायर हो रहे हैं उसको हम हमारे जो सेल्स के चैनल्स हैं, जैसे वेबसाइट है या इंडिया मार्ट, जस्ट डायल्स वगैरह, गूगल माई बिजनेस या थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे हम लोग उस प्रोडक्ट को पोस्ट कर देते हैं। और वहाँ से हमें ये चीज़ का आइडिया लग जाता है वेबसाइट का ट्रैफिक देख के कि उसकी डिमांड कितनी आ सकती है अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो अगर वो हमारे इन सब पैरामीटर्स पे फिट बैठता है तो फिर हम उस पर आगे बढ़ते हैं। उस पर आगे बढ़ने का फिर तरीका ये रहता है कि अब उसका प्रोटोटाइपिंग करना, प्रोटोटाइप बनाना है। प्रोटोटाइप बनाने से पहले उसकी कैट डिज़ाइन बनानी पड़ती है। उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट से हम इंस्पायर हो रहे हैं, हम चेक करते हैं कि उसमें क्या एडवांटेज, मतलब क्या उसमें अच्छा है और उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कई प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें फोल्डेबिलिटी का इशू रहता है, क्वालिटी का इशू रहता है, तो हम लोग उन चीज़ों पे काम करते हैं कि इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव की जाए। तो उसके बाद उसमें क्या है हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी डिज़ाइन फाइनल होने के बाद उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर उसका एक स्मॉल बैच प्रोडक्शन में लेते हैं 10 पीस का। ये हमारा स्मॉल साइज़ रहता है और फिर हम इसको सेल करते हैं हमारे वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू। और उसके बाद कस्टमर्स का रिव्यू और फीडबैक लेके उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन पे जाते हैं। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। अभी हमने ये प्रोडक्ट का स्मॉल बैच बनाया है। अब मैं आपको इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हमारी कंपनी में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये हमारे बास्केट में प्रोडक्ट आया कैसे और ये कहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इस पे 9000 के लाइक्स हैं, 3000 से ऊपर कमेंट्स हैं और सेम वीडियो हमें हमारे कई कस्टमर्स ने भेजा और इसके बारे में इंक्वायरी करी। और ये प्रोडक्ट हमें भी बहुत सूटेबल लगा क्योंकि हम लोग पेशेंट हैंडलिंग इक्विपमेंट्स ही बनाते हैं। हमें लगा कि प्रोडक्ट हमारी बास्केट में फिट बैठेगा। हमने इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट किया। ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। हमने क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए पाइप्स की साइज़ बढ़ाई, हैवी ड्यूटी पाइप्स लिए। और जो एक इशू है इसको भेंगे कैसे इतना बड़ा हो जाएगा,
सो हमने इसको पूरा डिसमेंटल इस तरह से बनाया है, इजीली डिसमेंटल हो जाए, और इस तरह मार्किंग दी जाती है ताकि असेंबलिंग करने वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ये एक एक पार्ट इसका अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। प्लस हमने इसमें कस्टमर की हाइट के हिसाब से एडजस्टेबिलिटी दी है। सो लाइक अगर कस्टमर लंबा है तो ये वाली चीज़ भी इजीली एडजस्ट की जा सके। सो इस तरह से एक स्क्रू खोल के इसको एडजस्ट किया जा सकता है। सो ये हाइट एडजस्ट की जा सकती है। यहाँ पे 4 लेवल हाइट एडजस्टमेंट है, अगेन यहाँ पे भी 3 लेवल हाइट एडजस्टमेंट है। सो इसको एडजस्ट किया जा सकता है। एक बार ये अंदर जाके इसको दिखाना। सो अब अगर इसको ऊंचा होना है तो ये हाँ सो इस तरह ये यूज़ किया जा सकता है। इसकी हाइट अब अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको नीचा कर लेना एक बार, इसे इसकी हेल्प से चल सकता है और पूरा सपोर्ट इसमें रहता है। यहाँ पे पैडिंग वगैरह लगनी है, वो बाकी है। सो प्लस हमने इस प्रोडक्ट में इस चीज़ों का ख्याल रखा है कि कोई भी व्हीलचेयर यूज़र व्हीलचेयर से डायरेक्ट इसके अंदर आ जाए। सो इसका जो बीच का डिस्टेंस दिया है वो इतना दिया है कि व्हीलचेयर इसके अंदर आराम से चली जाए। प्लस घरों के दरवाजे की साइज़ को देखते हुए इसकी साइज़ पे भी हमने काम किया है कि नॉर्मल जो 2.5 फीट के अपने दरवाजे होते हैं घरों के, उसमें ये आराम से दरवाज़ों से बाहर निकल सके। और फोल्डेबिलिटी का जो एक चैलेंज था वो हमने काउंटर किया है, और उसके अलावा हमने क्वालिटी पे इसमें काम किया है। सो ये हमारा इस तरह का हमारा वर्किंग मॉडल रहता है। तो जैसे हमने ये प्रोडक्ट बनाया, इसमें अभी कुछ फिनिशिंग के पार्ट्स लगने बाकी है, फॉर्म्स के पार्ट लगने बाकी है, जिनका काम अभी चल रहा है। और ये प्रोडक्ट हमारा 10 पीस का बैच रेडी है सेल होने के लिए। सो इसी तरह हम लोग काम करते हैं, और लगभग हर प्रोडक्ट्स में हम लोग इस तरह का ही प्रोसेस फॉलो करते हैं ताकि कस्टमर से रिव्यू और फीडबैक लेके नेक्स्ट प्रोडक्ट में एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहे। और आप लोग भी अपने आइडिया शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट है जो होना चाहिए अवेलेबल और वो एक पेशेंट हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में आता है, तो हम लोग डेफिनेटली उस पर काम कर सकते हैं। सो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ आपके जो भी विचार हैं इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए, और डेफिनेटली आपके फीडबैक हम लोग से ही इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।